दूसरी औरत के लिए अपनी अपनी सगी बीबी को छोड़ा, अपने हक के लिए मांग कर रही दुर्गाबाई। खाचरोद की रहने वाली 55 वर्षीय महिला दुर्गाबाई खाचरोद थाने पहुंचकर अपने पति दशरथ के नाम रिपोर्ट करवाने पहुंची, जहां दुर्गाबाई ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसका पति दशरथ उसके छोटे बेटे की शादी तक तो उसके पास रहा और सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे की शादी की तो 40 साल चली शादी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा और दशरथ ने अपने हिस्से की कमाई संपत्ति को दूसरी औरत सीता गुर्जर के नाम कर दी और अब हमारी पुश्तैनी ज़मीन जो मेरे ससुर के नाम है उसे हमसे छीनकर मेरे पति द्वारा रखी हुई है और सीता गुर्जर के नाम पर करना चाहता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है। इसी बात को लेकर मैं थाने पहुंची हूँ। वह दुर्गा देवी की बेटी राजकुमार बम्बोरिया ने भी हमें बताया कि जब मेरे पिता पुश्तैनी ज़मीन को बेच रहे थे, जब इसकी सूचना मुझे मिली और मैंने तहसील कार्यालय पहुंचकर और आपत्ति लेने पर भी मुझे तहसील कार्यालय में धमकी मिली, जिसका रिकॉर्ड वहाँ लगे CCTV कैमरे में देख सकते हैं। जब मेरे पिता ने जो उनके हिस्से की ज़मीन बेची थी और उनके द्वारा रखी औरत के नाम पर कर दी थी, तो हमारे पास जो 6 बीघा ज़मीन है वो तो हमें लेने दो। उसके लिए भी मेरी मम्मी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो मुझे तलाक दे या फिर मैं ये ज़मीन बेच दूँ। हाँ, परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। ये मेरे शादी का ये शादी का है। हाँ, क्या मामला था? खेत का नहीं, क्या पूरी बात मैं थाने पे इसलिए गई थी कि मेरे पति ने दूसरी औरत को रख ली, इसीलिए मेरे को तलाक चाहता है और मेरे को ज़मीन छीनना चाहता है और आधी ज़मीन बेच के मेरे पुस्तक की ज़मीन में ससुर जी की हमारे पास थी, तो उन्होंने आधी ज़मीन बेच के मैं वहाँ ले ली, लेको लिया, घर में लिया और वहाँ गट्टी मशीन डाल ली, वो भी उनके ही नाम थी। तो उन्होंने उस दूसरी औरत के नाम पे कर दी वो ज़मीन। उस औरत से शादी तो नहीं करी ना? नहीं करी, शादी नहीं करी अभी तक। अच्छा, बिना शादी किए ही मतलब बिना शादी के उनके साथ रहता है। अच्छा। हाँ, तो और आपने शिकायत में क्या दर्ज क्या कहा है शिकायत में? मैंने शिकायत में कहा वो मेरे से तलाक चाहता है कि मेरे को तलाक चाहिए और मेरे ससुर जी मेरे पास थे, उन्होंने मैंने ही अवेरा उनको और मेरे साथ है। मैंने उन्हें बोला कि इन्हें ऐसा काम करा और ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है, ये 6 बीघा ज़मीन है, आधी ज़मीन बेच के उन्होंने ज़मीन खरीद ली, तो वो कोई बात नहीं, वो दे देगी तो नहीं देगी कि 6 बीघा ज़मीन है, मैं तेरा नाम कर दूँगा। तो मैं चुप रही। किसने बोला ये? मेरे ससुर जी को बोला, तो वो कहते हाँ, मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये ज़मीन में तेरा नाम पे कर दूँगा, मेरा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके नाम कर दूँगा। अब वो अचानक शांत हो गए, तो उन्होंने सब मिल के वो ज़मीन उन्होंने नाम चढ़वा ली। आपके पति के नाम से करवा ली? मेरे पति के नाम से हो गई। अब मैं हाथ जोत रही, मैं वो काटने आ जाए, लड़ाई दंगा करे। मैंने बोला कि ये ज़मीन मेरे को चाहिए, मेरे हक चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा भी है, मेरा लाड़ी है, पोता है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या आपने उम्र हो गई, मेरे मजदूरी हुआ क्या आपने को? तो कह नहीं दूंगी तेरे को ज़मीन। आपका पति का नाम क्या है? दशरथ। सनेम क्या लगा? सनेम क्या लगा? बम्बोरिया ढाकर। तो मैंने बोला कि मैं ज़मीन नहीं दूंगी, मैं रखूँगी ज़मीन, मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं देगा नहीं तो मैं तेरे को मार डाल दूँगी। हाँ, और ये ज़मीन मैं लूँगी, मैं तो किसी को बेच दूँगी और मैं ज़मीन ही दूँगी। तो नुकसान हुआ मैंने मेहनत करी, पानी भरा, इसी ठंड में मैंने मेहनत करी। उन्होंने हार्वेस्टर लेके और मजदूर लेके वहाँ पे आ गए, पुलिस लेके, तो मैंने नहीं काटा दिया। फिर मैं कोर्ट गई और मैं इतने दिन से कोर्ट भी नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने मेरे को कोर्ट चढ़ाया। मैं केस आगे और एक उन्होंने लगाया, तो मैंने ये करा। इतने दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप मैं ज़मीन चाहती हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने बोला मेरे को मेरा आधा हिस्सा दे दो, भले तुम 4 रखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे को हिस्सा चाहिए मेरा। आप अपना पुश्तैनी हिस्सा चाहते हैं? हाँ, मेरा पुश्तैनी हिस्सा चाहिए मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? आप सब शादी करके लाए मेरे को, क्या मैं आई तो नहीं? अगर मैं गलत काम मैं करती तो वो उनको रखते क्या? गलत काम उन्होंने करा, मैंने थोड़ी करा। समाज में मैं रह रही हूँ, समाज के साथ, उनके परिवार के साथ रह रही हूँ मैं। तो आपने वो जो सामने वाली महिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम सीता गुर्जर। सीता गुर्जर कहाँ की रहने वाली हो? वो मोकड़ी की रहने वाली। शायद उसकी सरकारी नौकरी भी है ना? हाँ, उसके और सरकारी नौकरी भी है और सरकारी टीचर है, वो टीचर होके वो ऐसा काम कर रही है। जो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे बीच में मेरी शादी के टाइम से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जो पापा ने बेचकर, उसमें आधी ज़मीन बेचकर आधी ज़मीन के बदले लेकोडिया झिरमरा रोड पे 20 से 25 बीघा ज़मीन खरीदी, कुछ प्लॉट्स खरीदे, एक मकान खरीदा। ये सारी संपत्ति जो भी थी सारी उनके नाम से थी।
और एक अन्य महिला से उनके क्या कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी टाइम से विवाद भी चल रहा था। मम्मी से भी विवाद चल रहा था, मारपीट लड़ाई झगड़े ये भी होते थे। तलाक के लिए भी मम्मी को दबाव बनाया जाता था। तो उसमें एक अन्य पुश्तैनी ज़मीन और है हमारी, जो 6 बीघा नरेड़ी रोड पे है ना। इसमें क्या हुआ था कि अब दादाजी मेरे साथ थे, दादाजी और दादी जी वगैरह सब हम साथ में रहते थे। दादाजी का ऐसा कहना था कि जो भी हुआ सो हुआ, उधर की ज़मीन जो है उसने बेच दी। अब इधर की जो ज़मीन बची है 6 बीघा है, जो 8 बिस्वा है, ये मैं तेरे नाम कर दूंगा, तेरे मम्मी के नाम कर दूंगा। तुमने मेरे को अवेरा करा, इतने सालों से रखा, मेरी इज्जत रखी समाज में, जो भी रहा। बाप ने तो इज्जत खराब कर दी समाज में, अन्य महिला से, गुजर समाज की महिला से उसको रखकर। तो दादाजी मुझे बोल के गए थे कि यार ये ज़मीन तेरी रहेगी, मगर अचानक दादाजी क्या है, किसी कारणवश से साइलेंट अटैक आया, वो शांत हो गए। तब से क्या है, वो ज़मीन उसके बाद 1 साल बाद वो पोती नामांतरण हुआ इनका, वो पापा के नाम से चढ़ गई। जब से क्या है, पापा मेरे को वो ज़मीन को हथियाने के लिए बार बार वो प्रेशर करते हैं कि मम्मी से तलाक दिलवा कि तो ज़मीन बेच दूँगा, किसी को दान कर दूँगा, ये वो। मैंने बोला यार वो उधर की जो सारी ज़मीन है 20-25 बीघा, एक स्टोन क्रेशर भी है, बस वगैरह भी है, और प्लॉट है, मकान है, ये सारे मैंने कहा आप रख लो, मेरे को मम्मी को ज़मीन दे दो, आधी ज़मीन मेरी जो 6 बीघा है पुश्तैनी ज़मीन है, और जिस मकान में हम रह रहे हैं हमें दे दो। तो बोले नहीं, जब तक ऐसा तलाक नहीं देगा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार कि अब समझ नहीं रहा है, जो तलाक दे इस उम्र में। आज उनके भी घर पोता हो गया, आज मेरा 12 साल का लड़का है, अब इस उम्र में तलाक दे के कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो उस विवाद में हमारा क्या विवाद बढ़ता गया। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे संज्ञान में आया कि जो 2023-24 में कि कुछ ज़मीनें जो है हमारी, जो पापा ने ली थी, उसमें भी उन्होंने वो सीता गुजर के नाम कर दी, और उसमें पति का नाम आ रहा है दशरथ आ रहा है, सीता गुजर पति दशरथ बम्बोरिया धाकड़ आ रहा है। तो मैंने छानबीन करी और समग्र आईडी वगैरह में पता चला कि यार इन्होंने उसके नाम से कुछ ज़मीन कर दी है। तो फिर मम्मी ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि यार जब तलाक नहीं हुआ तो हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं, कानूनन अपराध है, अवैध संबंध कहलाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर अभी अवैध संबंध को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है। फुटेज चेक किए जाए, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके उस अन्य महिला पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब मामला विवादित था, ज़मीन विवादित थी, तो ये सब जानते हुए भी उसने खरीदी, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा खोट होगी या कुछ होगा, जो विवादित ज़मीन को उसने खरीदी। और महिला होने के नाते और एक अभिभाषक होने के नाते दबाव बनाकर मुझसे वो ज़मीन और मेरी मम्मी से ज़मीन हथियाना चाहती है। और ये भी उसने कहा है न्यायालय में कि तू तेरे से जो हुए वो कर ले, मैं तेरी ज़मीन पर कब्जा करके रहूँगी, और तेरे से आप शब्दों का प्रयोग करा, गाली गलौज, ये सारी उसमें जो है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से निकलवाइए और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी वीडियो फुटेज निकलवाइए, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।